एक शहर आता है डिंडोरी, हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचा है ना कि हम लौट जाए करके भी लोग काफी ऐसी बातें बनाते हैं, कुछ बातें झूठी होती हैं, तो ये सारी बातें माइंड में चल रही थी। मेरी वजह से ये सब हो रहा है और मेरे ही ऊपर जिम्मेदारी की अगर बात आ रही है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मैंने उस वक्त बिल्कुल इनसे कहा मैं जा रही हूँ, अब हमारा खत्म और अब हमारा कुछ नहीं। बाद फिर वहीं से फिर इन्होंने अपना फोन चालू किया पहली बार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जाकिरा और मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मतलब मेरे हस्बैंड के जो पापा हैं उनका ऑपरेशन हो रहा था, जिस वजह से हम वापस लौट गए थे। जबलपुर से हमारे घर की दूरी काफी ज्यादा है और बहुत लंबा सफर होता है वो। तो अब हम इतना चल चुके थे कि हमारे घर पहुंचने में करीब 1 से 2 घंटे बाकी थे। और इस बीच हमें फोन आया, फोन नहीं आया मतलब बातें हो ही रही थी बीच बीच में, कभी हमारी बातें कभी पापा को लेकर बातें, तो ये सारी बातें चल ही रही थी। तो उस बीच जब इनकी जो बात हो रही थी घर पे, फिर इन्होंने मतलब अभी हर कोई तो यही मतलब बात यही आई थी कि पापा का ऑपरेशन हो रहा, तो ये काफी डर गए थे जिस बात से कि पापा का ऑपरेशन हो, तो अब हमें लौटना पड़ रहा था, अब हम वापस लौट रहे थे। फिर इनका जिसके साथ इनकी बनती रही होगी घर पे, जिनके ऊपर इनको थोड़ा भरोसा रहा होगा या जहाँ पे उनको लगा होगा कि सच सच बात पता चले, क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना कि हम लौट जाए करके भी लोग काफी ऐसी बातें बनाते हैं, कुछ बातें झूठी होती हैं, तो ये सारी बातें माइंड में चल रही थी। बहुत ज्यादा टेंशन में थे और इसी के साथ हम वापस जा रहे थे और इस बीच ये लोगों को कॉल भी कर रहे थे और हम काफी आगे तक निकल गए थे। हम जबलपुर के बाद एक शहर आता है डिंडोरी, हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां नर्मदा नदी के साइड में ही हम वहां रुके और वहां पे उस टाइम बहुत पानी का बहाव था क्योंकि बारिश का टाइम था, तो ऐसी साइड में मैं तो पहले गई भी नहीं थी कभी उस जगह में, पर हम वहां जाकर बैठे और बैठने के बाद फिर वहीं से फिर इन्होंने अपना फोन चालू किया पहली बार। फोन चालू करने के बाद इन्होंने और लोगों के नंबर निकाले, क्योंकि जो नंबर कुछ क्या था जिनके ऊपर इनको था कि ये लोग मेरा साथ दे सकते हैं, उन कुछ लोगों का नंबर ये लिख के लेकर गए थे, पर वो नंबर हमारे काम नहीं आए। फिर बाद में इनने फिर वहां पे अपना फोन चालू किया और फोन चालू करने के बाद फिर ये वहां पे अपना सारे नंबर निकाले जो लोग हमारा शायद साथ दे सकते थे, उन लोगों का। फिर उसमें से फिर इनने कॉल किया घर पे और यहाँ वहाँ लोगों को कॉल करके इन्होंने पता किया कि पापा को क्या हुआ है, क्यों ऑपरेशन हो रहा है। फिर मालूम पड़ा कि ऑपरेशन उनकी आंख का हो रहा है और वो जबलपुर में ही हो रहा है, वो ऑपरेशन पापा जबलपुर में है इस समय। तो फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो मतलब कोई भारी और दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अब हम वहां पे रुके, अब वापस जाने का अभी तो चलो इतनी टेंशन थी, पापा का ऑपरेशन वाली बात आ गई इसलिए लौट रहे थे, पर अभी थोड़ा रिलैक्स था। लेकिन अब वापस जबलपुर जाना, हम अब फिर जबलपुर जाने के लिए सोच रहे थे। फिर हम वहीं पे जो डिंडोरी में जो नर्मदा है वहां पे हम साइड में बैठे कुछ देना चाहिए, क्योंकि वापस जाके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ अभी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर घर जाते हैं तो हम लोग मतलब शहर जाते हैं अगर अब अपने, तो अभी प्रॉब्लम ही होगी। अभी कोई खास तैयारी हमारी समझ नहीं आ रही थी और लोग अभी खड़े भी नहीं हो रहे थे हमारे साथ। तो फिर हम लोग जबलपुर के लिए वापस लौट गए। हम जबलपुर गए, जबलपुर तो हम लोगों को वापस जबलपुर पहुंचने में करीब 5-6 बज गए रहे होंगे, शाम हो गई थी। फिर हम वहीं बाहर थोड़ा, हम स्टेशन के पास ही जाके रुके रुके और वहीं पे जाकर हम कुछ थोड़ा खाए पिए और खाने के बाद अब रात हो गई तो वहीं हम लोग बैठे ही रहे। हम स्टेशन के बाहर ही बैठे थे। अब रात में फिर सोने की प्रॉब्लम थी, तो अब हम लोग क्या किए कि ये ना अपने साथ चादर लेकर गए थे। इनको मालूम था कि ऐसे में हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम आएंगी और कोई रूम तो हमको देने से रहा इस कंडीशन में, तो ये चादर वगैरह रखे हुए थे साथ में। फिर हम स्टेशन में ही अंदर जहाँ प्लेटफॉर्म के पास में, वहीं हम साइड में ऐसे चादर बिछाकर वहीं रात भर बैठे थे। ये तो सो भी गए थे, मैं नहीं सो पाती ऐसे खुले में, तो मैं नहीं सोई, पर मेरे हस्बैंड वहां पे सोए भी कुछ देर। उसके बाद हमारी रात फिर स्टेशन में ही कटी और रात भर हम स्टेशन में ही थे। फिर सुबह हुई, कैसे कैसे करके सुबह हुई। अब सुबह इनके मतलब जो इनका नंबर था वो धीरे धीरे इनके फैमिली में फैलने लगा था। लोग कोई किसी से मांग रहा, कोई ऐसे करके, मतलब जिसको मालूम था, जिससे किसी से मान लो बात हो रही है, ऐसे करते करते वो पूरी फैमिली में वो नंबर
फैल गया, जो लोग इनको सुनाना चाहते थे, जिनको गुस्सा था, तो फिर इनके पास कॉल, अब लोग गुस्सा करने लगे थे, काफ़ी डाँटने लगे थे इन्हें, और साथ देने के लिए तो कोई तैयार था नहीं। अब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि ये रोने तक लगे थे उनकी बातें सुन-सुन के। उसके बाद अब बहुत सुने हैं ये उस टाइम वाला की, और मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही थी, ना ये मुझे कुछ बता रहे थे, तो इसलिए मुझे उतनी टेंशन नहीं हो रही थी। सारा टेंशन इन्होंने ही लिया हुआ था, क्योंकि सारा कुछ इनको सुनने को मिल रहा था और इन्हें ही सुनना पड़ रहा था सब। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे, और मतलब चुपचाप, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गलती तो करी थी, तो अब किसी को क्या ही जवाब देते फिर। पर ये था कि वापस नहीं जाएंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इनका था। इनने इस चीज से थोड़ा देर के लिए भी इनका माइंड यहाँ वहां नहीं हुआ कि नहीं छोड़ आता हूँ, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है मेरे को, यही इनके माइंड में था। इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ, जितने इनके, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं साफ साफ नहीं बता पा रही हूँ बातों को। तो इनके जो और रहे होंगे खास, जिन पे इनको ट्रस्ट रहा होगा जैसा जैसा, तो उनको उनको इनने कॉल किया, और इमोशनली इनने बात की लोगों से कि क्या मतलब नहीं साथ देना है, क्या है, कैसा है। फिर अब हम लोगों को हुआ कि अभी बहुत दिन हो गए हैं, अब हम लोगों को वापस चलना ही चाहिए, कि वो संगठन वाले तो हैं ही हैं साथ में, तो देख लेंगे जो भी होगा, चलते हैं। फिर हम वहां से निकल गए, और वहां से हम सीधे अपने घर, मतलब हमारे घर से करीब 1 घंटे पहले, हमारे घर पहुंचने में 1 घंटा बाकी रहा होगा। तो फिर ये लोगों से अब बात करने लगे थे कि हम आ रहे हैं, मतलब सारी प्लानिंग हो गई थी कि अब हम जा रहे हैं वापस, ऐसा हो गया था। आ, किसी का कॉल आया करीब 1 घंटे पहले, मतलब कुछ लोगों को रहा होगा, इनकी फैमिली में जैसे रहा कि नहीं नहीं करना है अभी भी, कि आ जाएंगे तो यहाँ कोर्ट से और पुलिस स्टेशन, ये सारे यहाँ सारे हर जगह बयान होगा और फिर क्लियर हो जाएगा। तो जो लोगों को था कि नहीं हो ये शादी, ये लोग ना रहे साथ में, फिर कुछ लोगों ने इन्हें कॉल किया, और कॉल करने के बाद बोले कि तुम उस जगह पे मतलब एक जगह बताई इनने, कोई था पहचान का, तो उनके यहाँ पे जाने के लिए बोले। फिर हम वहां गए हैं, वहां उनने बोला कि वहां जाओ, वहां जाकर रुको और सोचो समझो, अपना मतलब क्या तुमको करना है, एक बार अच्छे से समझ लो उस चीज को, ऐसा। फिर हम वहां गए हैं, और अब हम अपने मन से हम सीधे जा भी नहीं सकते थे ना वापस, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां की कंडीशन क्या है, और ना हम घर में है ना अपने शहर में है, तो हमको कुछ भी नहीं मालूम था। तो कुछ तो उन लोगों की सुननी पड़ती, क्योंकि वो लोग वहां पे हैं, उनको वहां की कंडीशन ज्यादा अच्छे से पता है। इसलिए हम लोग फिर वापस गए, और वहां फिर जिनके यहाँ जाने के लिए बोला गया था हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद फिर हम खाना वाना खाएं, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग इतने थके थे, इतने दिन से इतना अनसेफ फील कर रहे थे, और इतने दिन के बाद अब घर पे थे तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। तो अभी सेफ फील हो रहा था, क्योंकि हम कभी स्टेशन में कभी रोड में ऐसे ही घूम रहे हैं, तो काफी डर लग रहा था। और अब हम काफी सेफ फील कर रहे थे, तो अब हमें नींद भी आ रही थी, हम थोड़ा देर लेटे तो हमें नींद लग गई। उसके बाद हम काफी देर सोए हैं वहां, और सोने के बाद फिर जब उठे तो अब इस बारे में फिर वहां पे बैठ के बातें हुई, तो बातें किए, क्या करना है, कैसा करना है, क्या सही गलत, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फिर हो गया वो, आराम से वो दिन कट गया। अब वो दूसरा दिन, और दूसरे दिन फिर सुबह से नॉर्मल था सब वहां पे, मतलब वो बिल्कुल रिलैक्स थे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सब सही था वहां पे। उसके बाद सेकंड दिन, हाँ सेकंड दिन, दिन के टाइम, दोपहर हो गई थी, दोपहर में फिर कोई आया। दूसरे दिन दिन के टाइम हमारे शहर से, मतलब इनके ही परिवार से कोई आया घर पे, जहाँ पे हम थे वहां आए, और आने के बाद फिर मुझसे इनसे बातें की, तो इन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, और मैं मतलब नहीं वापस कर, नहीं छोड़ के आऊंगा घर, ऐसा बोल दिया। फिर उनने मेरे से बात की, तो मुझसे बात की, तो मैं भाई, अगर वो जो बोल रहे हैं, मेरा ये था कि अगर वो छोड़ना चाहते हैं मैं चली जा रही हूँ, अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बोलूंगी मुझे छोड़ो, क्योंकि अब किया हम दोनों ने अपनी मर्जी से ही है, क्योंकि ये सारी चीजें। पर अगर वो नहीं रख रहे, अगर उनका डिसीजन है कि मुझे छोड़ना है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी।
तो उनसे बात करो। फिर मैं मुझे बहुत सारी बातें बोली कि अगर पापा की तबीयत खराब हो जाएगी, पापा को कुछ हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तुम ले रही हो, ऐसी वैसी बातें हुई। तो तुम इस चीज की जिम्मेदारी, मैं बोली मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगी, ये सब बातें मेरे सामने करने की नहीं थी। ये सारी बातें आप उनके सामने करो, क्योंकि वो उनके पापा हैं, और ये सारी चीजें, ये सब चीज का डिसीजन वो लेंगे, मैं थोड़ी लूंगी। तो मैंने बातें करी, पर वो कंटिन्यू सेम चीज की, तुम इस चीज की जिम्मेदारी लेती हो, अगर उनको कुछ हो गया तो, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। मैं बहुत देर सुनी, जब मुझे समझ आया कि मेरी बातें नहीं समझी जा रही हैं, सिर्फ अपनी कही जा रही हैं, तो फिर बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उस समय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी वो बातें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि उनको कुछ हो जाएगा, तुम जिम्मेदारी, मतलब मुझे बहुत अजीब लग रही थी ये सारी बातें। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस समय। मैंने बाहर भेजा, मैं बोली आप जाओ, मेरे मतलब इनको भेज दो करके, इनको भेजो, मैं बात करती हूँ, आप जाओ। मैं उनको भेज दी। उसके बाद ये आए, मैं रूम बंद की। मैं बोली उनने ऐसा ऐसा बोला है मेरे से कि अगर पापा को कुछ हो जाता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, और तुम लेती हो जिम्मेदारी, अगर लेती हो तो, ऐसी ऐसी बातें उनने करी मेरे से। तो मैं जा रही हूँ। अगर बात मेरे ऊपर आ रही है, सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी लेने की बात है, तो मैं जा रही हूँ। और मैं नहीं चाहती आपके पापा को कुछ हो। और हालांकि मैंने शादी से पहले भी इन्हें ये बात पहले भी कही है कि देखो, आपके जो पापा हैं वो काफी बुजुर्ग हैं, और ऐसे टाइम में हमारा घर से, जब जिस समय मैं मना करती थी इनको शादी के लिए, उस समय की बात है ये, जब बहुत पहले मैं इनको मना करती थी, मुझे नहीं करनी है शादी, तब की बात है। मैं इन्हें ये सारी बातें कह चुकी थी कि आपके पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय, और आप घर पे बड़े हो तो आपको सारा कुछ संभालना चाहिए, जो कि आप पहले ही संभाल रहे हो। तो ऐसे टाइम में अगर आप गलत करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपके घर पे। तो ये सारी चीजें मैंने इन्हें पहले समझा रखी थी, मैंने बोल चुका था पहले ही। वो सारी चीजों से हम निकल के आए थे, वो सारी चीजों से हम आगे बढ़ के फिर हमने ये कदम उठाया था। तो अब वो सब हमें पता ही थी पहले से, पर अगर उस वक्त मेरे ऊपर ये बात आ गई तो मैंने बोला अगर बात इतनी बड़ी मेरे ऊपर आती है तो मैं नहीं ले सकती इस चीज को। और अगर मेरी वजह से ये सब हो रहा है और मेरे ही ऊपर जिम्मेदारी की अगर बात आ रही है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मैंने उस वक्त बिल्कुल इनसे कहा मैं जा रही हूँ, अब हमारा खत्म, और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता।